हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिलेल अवास्कर और आज हम सीखेंगे क्यूबरनेट्स का आर्किटेक्चर। अब क्यूबरनेट्स में हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, तो यहाँ पे हम एक पूरा क्लस्टर सेटअप करते हैं जहाँ पे होता है हमारे मास्टर। ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल मास्टर्स भी हम बना सकते हैं, बट एज अ वेरी सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मास्टर होता है जहाँ पे ये पूरा कंट्रोल प्लेन होता है जो पूरा कंट्रोलिंग करता है। यू गेट टू कंट्रोल, गेट टू क्वेरी सम नोड्स, कोई स्केड्यूलिंग करना रहेगा, कोई पॉड्स क्रिएट करना रहेगा, तो यहाँ से होता है वो कंट्रोल प्लेन से। और ये जो वर्कर नोड्स होते हैं यहाँ पे एक्चुअल अपने एप्लीकेशंस रनिंग होते हैं विद इन द पॉड्स। ओके, सो एज सच एप्लीकेशंस अगर आपका रनिंग रहता है तो उसके लिए नोड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो जो स्टेट मेंटेन करना है ये हमारा मास्टर काम करता है। ओके, तो यहाँ पे ये कंट्रोल प्लेन में मास्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहले हो गया एपीआई सर्वर, ये काफ़ी की रोल प्ले करता है। जैसे हमारे को यू नो एक्सपोज करता है कुछ एपीआई जैसे क्यूब सी टी एल, और इस एपीआईज के ज़रिए हम सारे नोड्स के साथ और हमारे पूरे क्लस्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, उनके स्टेट्स देख सकते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ये एपीआई सर्वर एक्सपोज करता है तो हम उनका लाभ उठा सकते हैं। सेकेंडली, ये हमारे लिए लाइक कंट्रोल प्लेन का भी एक फ्रंट एंड जैसा है। सो इट सर्व्स कि हम लोग ये एपीआई के थ्रू हमारा कंट्रोल प्लेन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसको जैसे डिज़ाइन किया हुआ है ये मास्टर इटसेल्फ इट कैन स्केल हॉरिजॉन्टली, मतलब हम और भी इंस्टेंसेस ये मास्टर के बना सकते हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन होते रहेगा, सो दैट हमारा हाई अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगा। ओके, द सेकेंड थिंग ETCD एसिड, यहाँ पे सारा की वैल्यू पेयर में क्लस्टर का पूरा सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होता है, करंट वैल्यू। सो ये सारा क्लस्टर का डेटा स्टोर करता है। इसका खाली एक ही कॉपी होता है एक मास्टर पे, इसके मल्टीपल कॉपीज नहीं होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास मल्टीपल मास्टर्स होंगे तो वो बैकएंड से अपने आप उसका बैकअप लेते रहता है। अगर हमारा एक मास्टर डाउन हो गया तो हम दूसरे मास्टर पे स्विच ओवर हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर लेते हैं। लेकिन ये फाइल का बैकअप और या ETCD का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा इसको मैन्युअली अब बैकअप करते रहना है। कभी हमारा पूरा क्लस्टर बैठ गया तो हम इसके ज़रिए सारा क्लस्टर अप कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान रखना ये डेटाबेस का बैकअप बहुत ज़रूरी है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। थर्ड है हमारा स्केड्यूलर। सो ये वॉच करते रहता है कि कोई नए पॉड्स क्रिएट करने हैं या फिर एनी जॉब ऑन द वर्कर नोड करना है आपको, डिप्लॉयमेंट्स करने हैं, जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेयर आपका एपीआई सर्वर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं और ये स्केड्यूलर के पास वेरिफिकेशन के बाद में स्केड्यूलर के पास आता है। स्केड्यूलर देन इट डिसाइड्स कि मैं कौन से नोड में इस पॉड को डिप्लॉय करूँगा। अभी वो डिसीजंस काफ़ी सोच समझ के लेता है, जैसे सीपीयू कैसे अवेलेबल है, कितने पॉड्स इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, कैसी उसकी हेल्थ है। तो वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेके वो डिसाइड करता है खुद ही कि वो नोड या वो पॉड को कहाँ पे डिप्लॉय करना है। ओके, सो स्केड्यूलर ये काम काफ़ी अच्छे से कर लेता है। फोर्थ जो कंट्रोल प्लेन में होता है वो कंट्रोलर मैनेजर होता है। सो ये क्या, इसका काम काफ़ी
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे वो मॉनिटर करते रहता है कि अगर कोई नोड डाउन हो गया, राइट, जहाँ पे हमारे कुछ एप्लीकेशंस रनिंग हो गए, कुछ पॉड्स हो गए, तो ये कंट्रोल मैनेजर इमीडिएटली नोटिफाई करता है विद इन द कंट्रोल प्लेन कि कोई नोड डाउन हो गया है, और उसको वो रिस्पॉन्ड करता है इमीडिएटली कि हमारा स्टेट क्या है। ETCD में हमारा स्टेट होता है जो सारा इंफॉर्मेशन रखता है कि हमें हमारे पास पॉड्स कौन से नोड्स पे थे। सो अकॉर्डिंगली जब उसको पता चल जाता है कि एक स्पेसिफिक नोड डाउन हो गया है, तो इमीडिएटली वो उसका स्टेट मेंटेन करने के लिए ट्राई करता है, और जो भी मिसिंग पॉड्स हो गए एक नोड से, वो सारे दूसरे नोड जितने भी अवेलेबल रहेंगे उनके ऊपर बनाने का ट्राई करता है। सो क्यूबरनेट्स अपने आप खुद से अगर हमने 5 रेप्लिकास दिए हैं और एक नोड पे 2 रेप्लिकास थे और वो ही डाउन हो गए, तो वो दूसरे नोड पे ये सिमिलर 2 नोड्स, दो पॉड्स जाके क्रिएट कर लेगा। ओके, सो कंट्रोल मैनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे स्टेट मेंटेन करने के लिए। अगर आपको कोई जॉब क्रिएट होगी, लाइक टू क्रिएट अ पॉड, तो यहाँ पे हमारा जॉब कंट्रोल रहता है विद इन द कंट्रोलर मैनेजर। सो ये पॉड क्रिएट करने में अपने को हेल्प करता है। ओके, सो दिस इंटरनली हम तो API के ज़रिए लाइक इंटरेक्ट करते ये सारे कंट्रोल प्लेन के साथ, ना कि डायरेक्टली ये कंट्रोल मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करते। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स विद इन द क्यूबरनेटिस। अब और एक काम जो करता है कंट्रोलर मैनेजर वो है एंड पॉइंट्स मैनेज करना या फिर ज्वाइन करना। जैसे कि कोई पॉड क्रिएट हो जाता है तो उसको सर्विस होगी एक विच इज़ अवेलेबल टू टॉक टू दैट पॉड, राइट। तो उसको ज्वाइन करना एंड पॉइंट्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट कंट्रोलर होता है, वो मैनेज करता है ये सारा चीज़ें। सर्विस अकाउंट्स एंड टोकन कंट्रोलर, जैसे कोई नेम स्पेसिस क्रिएट हो गए तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स बनाना, कोई टोकन्स चाहिए API टोकन्स क्रिएट करना। सो ये सारा काम हमारा कंट्रोलर मैनेजर कर लेता है। अभी पांचवा कंपोनेंट जो अवेलेबल होता है यहाँ पे कंट्रोल प्लेन में वो है क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर, और ये हेल्प करता है हमें कोई भी क्लाउड स्पेसिफिक लॉजिक के साथ एम्बेड करना। जैसे कि हमारा कोई क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स है और उसकी APIs है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये CCM हमको क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर हेल्प करता है, जिसमें होते हैं नोड कंट्रोलर्स, राउट कंट्रोलर्स एंड सर्विस कंट्रोलर्स। तो ये हो गया हमारा मास्टर में जो कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट। तो जस्ट एक डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग विथ सम डायग्रामेटिकल पैटर्न कि ये हमारा एक पूरा मास्टर मास्टर का नोड है जहाँ पे ये सारे कंट्रोल प्लेन रनिंग है। तो ये हमारा हो गया API सर्वर जो नोड के साथ हमारे नोड API के साथ कांटेक्ट करते रहते हैं। सेकेंडली हमारा स्केड्यूलर है विच कैन बी हैविंग मल्टीपल कॉपीज। कंट्रोलर मैनेजर है विच कैन हैव मल्टीपल कॉपीज, बट ETCD ये जो होता है एक, राइट, वो एक ही कॉपी होती है यहाँ पे एक मास्टर नोड पे, और इसकी रेप्लिकाज हम दूसरे मास्टर में रखते हैं। वो हमेशा मेंटेन करता है, अगर हमारे दूसरे मास्टर नोड ये मास्टर नोड के साथ जॉइंट रहेंगे तो वो ट्राई करता है इसको मेंटेन करने का, बट वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसका बैकअप लेते रहना। और CCM ये हमें इंटरफेस देता है, हम क्लाउड प्रोवाइडर APIs के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मास्टर नोड। अब चलते हैं हमारे वर्कर नोड पे। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वर्कर नोड में? एक होता है क्यूबलेट जो मेंटेन करता है आपका नोड का हेल्थ, राइट। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है, जैसे रैम मैनेज करो, CPUs मैनेज करो। सो ये दिस क्यूबलेट विल हेल्प प्रोवाइड वॉट एवर रिसोर्सेज आर नीडेड बाय द पॉड। तो पॉड हमेशा क्यूबलेट के साथ लेकिन
हैव सम इंटरफेस विद द क्यूबलेट, ये जो पॉड इनके साथ बातें करते रहते हैं, एंड जैसे उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है ये क्यूबलेट को रिक्वेस्ट भेजते हैं और क्यूबलेट्स उनको स्पेसिफिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. सो इट विल इंश्योर कि सफिशेंट हमारा नोड सफिशेंट रिसोर्सेज के साथ है और ओवर यूज़ नहीं हो रहा है. सो यहाँ पे उसका बहुत बढ़िया काम होता है. और ये इंश्योर करता है कि कंटेनर्स आर ऑल्सो रनिंग ऑन पॉड. अगर कोई कंटेनर्स या पॉड्स बंद हो गया तो यहाँ से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है बैक टू आवर कंट्रोल प्लेन कि हमारा नोड पे ये कंटेनर रनिंग नहीं है. सो कंट्रोल प्लेन विल टेक केयर ऑफ क्रिएटिंग अनदर पॉड समवेयर एल्स इन द नोड्स, राइट. सो सेकंड कंपोनेंट होता है क्यू प्रॉक्सी. ये हमारे नेटवर्क रूल्स मेंटेन करता है क्योंकि इट्स लाइक it's a lot of IP addresses that it maintains. Okay, so हर pods हर nodes के IP addresses बन जाते हैं. It's a mesh of networking rules. Okay, so ये पूरा Kubernetes is a mesh. So यहाँ पे हमारा K proxy या Q proxy काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करता है on our node to ensure that all the network rules are followed, and it allows communication between all the nodes and master planes. The third component that every node will have is a container runtime. तो ये container runtime ये runtime होता है to ensure that अपना containers running है. तो जो भी हम लोग deploy करते हैं वाया सम कंटेनर, जैसे डॉकर कंटेनर हम लोग ने बना दिया एप्लीकेशन के, तो वो कंटेनर्स हम लोग थ्रू सम कंटेनर रन टाइम रन होती है. तो यहाँ पे कंटेनर रन टाइम ये जस्ट यहाँ पे डिपिक्ट करने के लिए एक कंटेनर रन टाइम है कंटेनर डी. सो ऐसे CRIO डॉकर का भी एक है. सो बहुत सारे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यू ओनली नीड वन कंटेनर रन टाइम टू रन ऑन वन ऑफ योर पॉड. सो माइक्रो केटेस में कंटेनर डी अभी बाय डिफ़ॉल्ट आता है और वी वर्क विथ कंटेनर डी विथ इट. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें डॉकर का ही रन टाइम चाहिए. सो जस्ट टू इंश्योर कि बिकॉज अभी फ़िलहाल में ही माइक्रो केटेस में इन लोग ने डॉकर को डेप्रिकेट कर दिया है, डॉकर कंटेनर्स को, कंटेनर रन टाइम्स को. So what they have done is container D को they have introduced as their runtime now. So ऐसा नहीं हमें सोचना है कि अगर हमारे पास डॉकर के रन टाइम्स नहीं है तो हम डॉकर इमेज रन नहीं कर पाएंगे. तो ये एक ओपन इंटरफेस होता है जिसका जो सारे रन टाइम्स एक कॉमन इंटरफेस पे बनाए जाते हैं. सो एवरी कंटेनर रन्स ऑन अ वेरी ओपन कॉमन इंटरफेस. सो कोई भी कंटेनर किसी सॉफ्टवेयर से बनाया रहेगा तो वो हर एक रन टाइम में रन हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे मुझे भी. सो आई थॉट दैट आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल. अब सिमिलरली हमारा वर्कर नोड हो गया. ये वर्कर नोड में हमारा क्यूबलेट एंड के प्रॉक्सी मेंटेन करते हैं जो मास्टर नोड के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं. प्लस दे विल मेंटेन एंड लुक आफ्टर ऑल द रिसोर्सेज विद इन द नोड. एंड एक रन टाइम होता है जो इंश्योर करता है कि ये पॉड्स थ्रू द रन टाइम ये रन हो रहे हैं. सो पॉड्स हमारे क्यूबरनेट्स का सबसे छोटा कंपोनेंट, और whatever you call, like component जो होता है या particle, whatever you call, right, the smallest particle that we have in our um, in our Kubernetes is pods. और pods के अंदर हमारी deployments आती है. ओके, सो ये हो गया हमारा वर्कर नोड. ऐसे बहुत सारे वर्कर नोड्स होते हैं. सो आई एम जस्ट डिपिक्टिंग ओनली वन. सो एक क्लस्टर में काफ़ी सारे वर्कर नोड्स हो सकते हैं. अब हमें स्केल करना है सारे एप्लीकेशंस का. हमें ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और हमें थोड़ा स्केल करना है.
तो हम नोड्स ऐड करते हैं और वहाँ पे हमारा रेप्लिकाज ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ा देते हैं सो दैट द अदर नोड्स ऑल्सो कैन बी एक्सेसिबल टू द मास्टर नोड, और ऐसे हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्केलेबल अप्रोच, जहाँ पे जब भी हमें लगे कि अब हमारा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है तो हम पॉड्स का रेप्लिकास कम कर सकते हैं। प्लस अगर हमें लगे कि हमें कोई नोड को ग्रेसफुली शट डाउन करना है क्योंकि हमारे पास इतना वर्किंग स्केल नहीं है या हमें इतने रिक्वेस्ट नहीं आ रहे हैं फॉर आवर एप्लीकेशन, देन वी कैन ऑल्सो स्केल डाउन और स्केल अप अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये एडवांटेजेस है हमारे क्यूबरनेट्स की, ये काफ़ी हाई अवेलेबल होती है। हम विदाउट ब्रिंगिंग डाउन द सर्वर्स हम डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं। CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग इंटरफेस करके सारा ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स हो सकती है। ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस होती है। इसकी स्केलेबिलिटी जैसे मैंने डिस्कस किया, स्केल अप स्केल डाउन जितने भी चाहिए आप यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन का यूज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप स्केलिंग कर सकते हो। डिज़ास्टर रिकवरी के लिए ये खुद खुद ही अपने पॉड्स, या फिर कोई नोड किल हो गया या कुछ उसमें डिज़ास्टर हो गया तो खुद ही अपने वो पॉड्स के स्टेट्स जहाँ पे मास्टर में मेंटेन रहती है तो वो अपने आप वो नए पॉड्स क्रिएट कर लेती है कोई दूसरे नोड पे, बट स्टेट मेंटेन करने का ट्राई करती है। एंड ओनली थिंग दैट वी हैव टू एंश्योर क्या ETCD फाइल जो है उसके हम स्नैपशॉट्स और बैकअप्स लेते रहे। अगर कभी पूरा क्लस्टर बैठ गया और हमारे पास कोई भी आउटकम नहीं है तो हम ETCD फाइल से हम फिर भी उसको रिकवर कर सकते हैं। तो वो एक मैनुअल बैकअप होता है। तो इंश्योर अगर आप कुछ उसको ऑटोमेट करके स्केड्यूल टाइम पे बैकअप लिया जा सकता है तो प्लीज़ वैसे करो, बट क्लस्टर के बाहर करो उसको। ओके, सो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ क्यूबरनेटिस।